हेलो दोस्तों, आप सभी का ओगीपुर क्लासेस में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के हिंदी के विषय को, जो कि मॉडल पेपर 2022-23 का है, जिसे यूपी एमएसपी ने लॉन्च किया है। किसे यूपी एमएसपी ने लॉन्च किया है, ये कि जो कि रियल मॉडल पेपर है। आपका जो कि बोर्ड एग्जाम का पेपर है, इसी प्रकार से पेपर आपका बनेगा। इसलिए बोर्ड के एग्जाम का जो मॉडल पेपर यूपी एमएसपी ने लॉन्च किया है, इसको आपको 100% सॉल्व करके सभी पेपर को जाना है, ताकि इससे आपको पता चले कि आपका पेपर किस तरह से बनता है। तो सभी प्रश्न को आपको बताने वाले हैं किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपको टोटल यहाँ पर 70 नंबर का पेपर होता है और 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है। और यहाँ पर 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं, OMR सीट आपको इस बार मिलेगा, जिसमें से 20 अंक आपका बहुविकल्पी रहेगा। OMR सीट पर आपको गोले भरने लेंगे, जिसके प्रत्येक 1 अंक मिलेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 20 पूर्णांक। यहाँ पर देख सकते हैं 20 नंबर आपका सिंपली मिलेगा एक एक नंबर से, ये सभी प्रश्न से, जो कि आपका बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो जो बाबू गुलाब राय हैं, वे एक शुक्ल युग के लेखक है। किसके? शुक्ल युग के लेखक है बाबू गुलाब राय। इनकी एक रचना की बात करें, गेहूं और बनाम। कौन सा? गेहूं और बनाम बाबू गुलाब राय की रचना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। दिया है कि चिंतामणि जो है, इसकी विधा क्या है। तो जो चिंतामणि है, निबंध है। क्या है? चिंतामणि जो है, यह निबंध है। इसकी रचना की बात क्या करें तो रामचंद्र शुक्ल ने। कौन है? रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को लिखा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, देख सकते हैं कि गबन किसकी रचना है। आप सभी जानते हैं कि गबन जो है मुंशी प्रेमचंद की रचना है। किसकी? मुंशी प्रेमचंद की रचना है। गबन एक क्या है? निबंध है। एक गबन क्या है? निबंध है। किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की रचना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, शुक्ल युग की समय विधि क्या है। किस युग की? शुक्ल युग की आपको समय विधि बताना है। तो शुक्ल युग की जो समय विधि है 1919 से 1938 तक है। कब तक? 1919 से 1938 तक है। उसके बाद है कि नीड़ का निर्माण फिर यह क्या है, किसकी विधा है। तो नीड़ का निर्माण फिर एक आत्मकथा है, जिसको किसने लिखा है? हरिवंश राय बच्चन ने लिखा। किसे? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन साहब ने लिखा है। किसने? हरिवंश राय बच्चन ने किसे लिखा है? नीड़ का निर्माण बनाम, जो कि आत्मकथा है। नीड़ का निर्माण फिर। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि प्री प्रवास किस युग की रचना है। जो प्री प्रवास पूछ रहा है, किस युग की रचना है। द्विवेदी युग की है, भारतेंदु युग की, प्रगतवादी युग की, या छायावादी युग की। तो जो प्री प्रवास है, द्विवेदी युग की रचना है। किस युग की? द्विवेदी युग की रचना है प्री प्रवास। उसके बाद कहा है कि मधुशाला किसकी रचना है। कौन सी रचना? मधुशाला किसकी रचना है। तो मधुशाला भी हरिवंश राय बच्चन की। किसकी? हरिवंश राय बच्चन की रचना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, भारत भारती किसकी रचना है। तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है भारत भारती। आधुनिक काल कब से कब माना जाता है। तो आधुनिक काल जो है 1950 से माना जाता है। कब? 1950 या 1850 से। कब? 1850 से माना जाता है। यहाँ पर 1843 दिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? 1843 से अब तक। उसके बाद मतीराम किस युग के कवि हैं। तो मतीराम, जो मतीराम और बिहारी लाल, कौन है? बिहारी लाल और मतीराम रीतिकाल युग के लेखक। किस युग के? रीतिकाल के कवि हैं। उसके बाद है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। क्या होता है? हास होता है। तो ऑप्शन सी है। शोक की बात करें तो शोक किसका होता है? करुण रस का। किसका? करुण रस का शोक होता है। रथ जो होता है श्रृंगार रस का होता है। निर्वेद जो होता है शांत रस का है। शांत रस का क्या होता है? निर्वेद होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि सोहत ओढ़े पीत पत श्याम सलौने गात मनो नीलमण शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। जहां आपको मनो मानो यहाँ पर शब्द आ जाए, जैसे मनो आ गया, तो वहां पर सिंपली उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। उसके बाद रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। तो रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं। कितने चरण? 4 चरण होते हैं। उसके बाद आकर्षण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। आकर्षण उपसर्ग का मतलब जो पहले जुड़ता है उसे आ कहते हैं उपसर्ग। इसमें आ क्या है? ये आ जो है उपसर्ग है आकर्षण में। उसके बाद प्रत्यय के कितने भेद होते हैं। तो प्रत्यय के सिंपली आप बताएंगे, प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। कितने भेद? प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। उसके बाद है पीताम्बर में कौन सा समास है। तो पीताम्बर में कौन सा समास है। तो पीताम्बर में कर्मधारय और बहुब्रीहि समास दोनों है, तो आपको बहुब्रीहि समास मानना। कौन सा?
बहुब्रीहि समास को लगाना है पीताम्बर में। उसके बाद आंसू का तत्सम शब्द क्या होगा, तो आंसू का जो तत्सम शब्द होता है वो अश्रु होता है। क्या होता है, आंसू का तत्सम शब्द अश्रु होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यड़ संधि का सूत्र क्या होता है, तो यड़ संधि का जो सूत्र होता है इको अड़च होता है। क्या होता है, इको अड़च होता है यड़ संधि का सूत्र। उसके बाद कहा है कि फलस्य शब्द में वचन और विभक्ति बताना है। किसमें, फलस्य शब्द में वचन और विभक्ति बताना है, तो फलस्य शब्द में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। कौन सी, षष्ठी विभक्ति एक वचन है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अगला दिया है कि अपठत धातु में वचन और पुरुष बताना है, तो इसमें प्रथम पुरुष एक वचन है। कौन सा, प्रथम पुरुष एक वचन है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 20 नंबर आपका बहुविकल्पी था और यहाँ से आपका 50 नंबर वर्णात्मक होगा, जिसमें से आपको 6 नंबर दिया जाएगा एक गद्यांश से। यहाँ पर देख सकते हैं 3 और 2 का डिवाइडेड है, यहाँ पर देख सकते हैं 3 नंबर और 2 नंबर में डिवाइडेड है। यहाँ से आपको इन दोनों से 3 नंबर में से और 2 नंबर मिलने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा पैसे दिया है, यहाँ पर दिया है कि यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है। यहाँ पर देख सकते हैं मित्रता दिया है, तो किस पाठ से लिया गया है, मित्रता पाठ से लिया गया है। किस पाठ से लिया गया है, मित्रता पाठ से लिया गया है। तो इस पाठ की आपको लेखक भी बता देना है। तो इस पाठ के जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, आपका इस संदर्भ हो जाएगा। और यहाँ पर जो रेखांकित दिया है इसकी व्याख्या बढ़ा चढ़ा के लिख देंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं लेखक के अनुसार समाज में विभिन्न, लेखक के आदत समाज में विभिन्न लेखक क्यों आकर्षित होते हैं, तो इसके बारे में आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर एक पद्यांश गद्यांश दिया है, इसको लिखना है। संदर्भ सहित दोनों में से एक को आप लिख देंगे। उसके बाद अगला दिया है कि दिए गए पद्यांश पे आधारित पद्यांश को लिखना है, इससे भी आपको 6 नंबर मिलेंगे। किससे, 6 नंबर पद्यांश से मिलेंगे। क्या कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगुरी ले हो, अंधे को सब कुछ दरसाई, बहिरो सुने गूंगे पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो ही पाई। यहाँ पर देख सकते हैं सूरदास है। कौन सा, सूरदास। तो यहाँ पर आपको कवि सिंपली मिल जाते हैं सूरदास, जो कि पद से लिया गया। किससे, पद से लिया गया है पाठ से। तो इस तरह से आप इसका संदर्भ कर लेंगे, दोनों में से आपको एक को लिखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि आपका संस्कृत से आपको संदर्भ सहित अनुवाद इसका करना है। दिया कि ऐसा नगरी भारत संस्कृत संस्कृत भाषाएं केंद्र स्थलम अस्ति इति एवं संस्कृतम। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पाठ से लिया गया भारतीय संस्कृति से लिया गया। किससे, भारतीय संस्कृति से लिया गया। इसका आप अनुवाद कर लेंगे संदर्भ सहित करके, दोनों में से एक का करना है। उसके बाद यहाँ से आपको पद्यांश दिया है, इससे भी टोटल आपको 5 नंबर मिलेंगे। मान हित्वा प्रियो भवन्ति, क्रोधम हित्वा न सोचति, काम हित्वानुमानम भवति लोभम होती। अथवा आप लिख सकते हैं सर्वे भवन्ति सुखिनम सर्वे सन्तु निरामया, सद्रवे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो इन दोनों में से एक का आपको पद्यांश का क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है, ससंदर्भ सहित अनुवाद करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है कि अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर प्रश्नों का एक उत्तर देना है। आपके जो जिले में खंडकाव्य है उसके आधार पर आपको लिखना है। जो भी आपको इसमें से केवल एक को लिखना है, जो भी आपके जिले में होता है केवल उसी को लिखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक तुमुल खंड का प्रचलित है यह, जो कि इसको लिखना है। किसको, जिसके जिलों में है इन सभी को आपको लिख लेना है। जिनके जिनके जिलों में चरित्र चित्रण होता है केवल उन्हीं को लिखना होता है, सबको नहीं। यानी जिनके जिलों में होगा, अगर आप में मेवाड़ का मुकुट है तो उसको लिखेंगे, जय सुभाष तो उसको लिखेंगे। अगर आपका तुमुल खंड काव्य है तो तुमुल खंड काव्य लिख लेंगे। उसके बाद 6वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। टोटल आपको 5 नंबर मिलेगा। 3 नंबर आपको जीवन परिचय से और 2 नंबर आपको उनकी 2 रचनाओं से लिखने से मिल जाएगा। तो राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, राजचंद्र शुक्ल में से किसी एक का आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर कवि 3 दिया है, सेम आपको 5 नंबर यहाँ से मिल जाता है। तुलसीदास, पंत और सूरदास, तीनों में से एक का आपको लिखना है। उसके बाद कहा कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया है। प्रश्न पत्र का मतलब होता है कि यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न पत्र में कितने दिए गए हैं, सभी में जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 2। यहाँ पर इन दोनों को छोड़कर जो भी आपको याद हो उसको आप यहाँ लिख देंगे तो आपको यहाँ पर नंबर मिल जाएगा। अगर आप उन्हीं को लिखेंगे तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। अगर इसमें जो नहीं आया उसको लिखेंगे आपको 2 नंबर सिंपली मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है कि 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। भारतीय संस्कृत मूलम किमस्ति, पूर्वराज किम आसीत्,
चंद्रशेखर काशिश वीर केन पूजते, इसके बारे में आपको 2 उत्तर इनमें से देना है। और उसके बाद 9वां क्वेश्चन दिया है कि पर्यावरण पर क्या करना है, निबंध यानी निबंध लिखना है। या तो आप पर्यावरण पर, आतंकवाद पर लिखे, जनसंख्या लाभ हानि या नारी सशक्तिकरण पर, आपको 9 नंबर टोटल मिल जाएगा। तो इन सभी को याद करके इसका क्या करना है, निबंध लिख लेना है। अगर आप निबंध लिखना नहीं जानते तो चैनल में जाकर देख सकते हैं, मैंने निबंध लिखना इन सभी पर बता दिया है, वहां से आप देख सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं और निबंध को लिख सकते हैं और काफी बोर्ड एग्जाम में अपना अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको इस मॉडल पेपर को अच्छी तरह से हल कर लेना है, इसी आधार पर आपके जो कि बोर्ड एग्जाम का पेपर बनने वाला है। बोर्ड एग्जाम का पेपर इसी सेम आधार पर बनता है, जैसा कि ये मॉडल पेपर लॉन्च किया जाता है उसी आधार पर बोर्ड का पेपर बनता है। जैसे कि 20 नंबर यहाँ पर ऑप्शनल दिया रहेगा और 20 नंबर आपका बोर्ड में भी ऑप्शनल दिया रहेगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका ए दिया रहेगा तो बोर्ड में भी इसी प्रकार से क्वेश्चन दिया रहेगा। जैसा जैसा क्वेश्चन इसमें दिया है उसी क्वेश्चन तो चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो कि इसका पैटर्न है यही पैटर्न रहने वाला है। इसलिए आपको सभी मॉडल पेपर लगा के ही जाना है। अगर आप सभी मॉडल पेपर को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, आपको सभी मॉडल पेपर का हल प्रोवाइड किया जाएगा। आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका फायदा मिले।